ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आप हम सभी जब से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए हैं और उसके बाद बेसिक कोर्स, एडवांस्ड कोर्स, खास तपस्या के हिसाब से कोर्स, बठियाँ, ये सब करने के बाद इस बात को समझ पाए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जप, तप, यात्राएं, गंगा स्नान या चार धाम की यात्रा, जो भी आप समझो, वो सब करने के फलस्वरूप एक ही लक्ष्य रहता है कि भगवान हमें हमारी जो भी कोई भूल चूक, कोई हमसे कर्म ऐसे हो गए हों, वो हमें क्षमा कर दे और हम मुक्ति को प्राप्त करें। लेकिन कहा जाता है बंदे के मन में कुछ और ईश्वर के मन में कुछ और। परमात्मा पिता अपने वायदे के अनुसार जब इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद द्वारा हम बच्चों को, अलौकिक बच्चों को, बड़ी हम आत्मा कहेंगे पर शरीर के साथ हैं तो जीव आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा देते हैं उसके अनुसार वर्तमान समय की पहचान देते हैं कि ये युग कौन सा चल रहा है। सभी जानते हैं 5000 वर्ष पहले महाभारत काल के बाद एक नई शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत थी देवी देवताओं के स्वर्गिक लोक की, या यूं कहें कि सतयुग की शुरुआत हुई थी, अर्थात जिसमें सदा जो भी वहाँ मनुष्य आत्माएं देवताओं के रूप में जिन्होंने जन्म लिया
वो जन्म से लेकर के आजीवन पवित्र थे। मन वाणी कर्म से पवित्रता उनका धर्म था। अपने स्वधर्म में टिके रहते थे और क्योंकि वो पवित्रता उनका स्वधर्म था तो उनका जीवन भी बहुत सुखी था, शांतमय था। सतयुग के आदि से लेकर के कोई भी उस समय जो मनुष्यात्माएं देवी देवताओं के रूप में थीं, कोई शांति नहीं ढूंढते थे और शांति के लिए कोई ऐसा अध्ययन भी नहीं करते थे, शांति के लिए कोई गुरु भी नहीं करते थे, शांति के लिए कोई तीर्थ यात्राएं भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अपने पूर्व जन्म में उन्होंने ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग के आधार से कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके फिर जीवन मुक्ति में आए थे और जीवन मुक्ति में आने के कारण कोई भी बंधन नहीं था, जीवन मुक्त था। 5 विकारों का तो कभी नाम तक नहीं था। सदा हर तरह से मन वाणी कर्म से सदा सुखी, तन से सदा तंदुरुस्त, मन सदा निर्मल और सदा मुस्कुराने वाले और धन धान्य संपन्न। स्वर्ग तो फिर क्या, हर तरह से। और शरीर भी 5 वो तत्व जो एकदम पावन तत्व उनका बना हुआ, जिसके कारण सदा तंदुरुस्त रहते थे। जन्म से लेकर पूरी उम्र बिताने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद अपनी मर्जी से जब शरीर छोड़ते थे तब तक पूरे तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन 150 वर्ष की आयु हो जाए तो सोचेंगे अब बाल बच्चे संभालेंगे, हम जाएंगे। वो पुनर्जन्म में फिर से देवता बन कर के आएंगे। तो ये बातें ऐसी हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर कोई विचार सागर मंथन करे तो उसको पता चले कि वर्तमान समय कौन सा है। वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। वर्तमान समय कलयुग के अंत का समय है। वर्तमान समय ये दुख, अशांति, रोग जो भी है इसका खत्म होने का समय है। पर एक चीज़, ये दुख और अशांति जो भी इस दुनिया में आई है वो आई क्यों? वो आई है मनुष्य आत्माओं के कर्मों के कारण। 5 विकारों के वश होकर के जो कर्म किए हैं ये उसका फल है। वो विकर्म हो गए। विकर्मों का तो फल मिलता ही दुख है। और अभी फिर परमात्मा पिता अवतरित होकर के इस धरा पर अपने परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के
ब्रह्मा मुख द्वारा हम आत्माओं को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि आप सब जीव आत्माएं सब मेरी संतान हो, और मेरी संतान होने के नाते जो मेरी विशेषताएं हैं, जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे पास ज्ञान है, उसके आप सब वारस हो। उसको जानना, पहचानना, अपने जीवन में उसका लाभ लेना, तो उसका ये समय है। क्योंकि कहा जाता समय अनुसार क्या करें, तो पहले समय तो कौन सा है वो तो देखो, समय को तो पहचानो। ये समय परिवर्तन का है, युग परिवर्तन का समय। कलयुग बदल करके फिर से सतयुग आने का समय आ गया है। अगर आप कलयुग की बातों में ही बिजी रहेंगे तो आप सतयुग का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए पहले तो समय को पहचानना कि ये वो अमूल्य समय है जिसके लिए भगवान ने वायदा किया हुआ है कि जब जब इस धरा पर, इस धरती पर अधर्म हो जाता है, अधर्म भी अपनी चरम सीमा पर होता है, तो मैं अवतरित होकर के सत धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करवाता हूँ। फिर से कलयुगी मनुष्य आत्माओं को ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शक्ति के द्वारा मनुष्य को देवता बनाता हूँ। जो तमोगुणी संस्कार हैं उनको भस्म करवाता हूँ और सत्युगी संस्कार धारण करवाता हूँ। क्योंकि जैसा संस्कार होगा वैसा जन्म होगा। तो सत्युगी देवी देवताओं वाले जब संस्कार अब धारण करें तो भविष्य में जाके देवी देवता बने। तो परमात्मा पिता इस समय आकर के हमें समय के अनुसार बहुत सारा ज्ञान देते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे ही नहीं उनको ज्ञान का सागर कहते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा उसके डिटेल में जाएं, उसकी अच्छी तरह से क्या कहें, उसका अवलोकन करें, जाने पहचाने, सबसे पहली बात तो हम सब मनुष्य आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं कि ये सृष्टि का जो सृष्टि ड्रामा कहते हैं इसको, इस सृष्टि ड्रामा का ड्यूरेशन जो है वो 5000 वर्ष है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को ये बात कही कि हे अर्जुन, आप और हम पहली बार नहीं मिले हैं, हम पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं और फिर भी मिलेंगे। उसको युगे युगे शब्द यूज किया, लेकिन युगे युगे माना कलयुग का अंत, सतयुग का आद, युगे युगे
पर कितने समय के बाद ये समय आता है, उसका ज्ञान जब मिलता है कि 5000 वर्ष पहले अधर्म का विनाश हुआ था, सत धर्म की स्थापना हुई थी। वो था पुरुषोत्तम संगम युग, युगे युगे। और फिर से वही समय आकर के पहुंचा है। अब इसको अगर कोई समझ जाए, थोड़ा सा समय दे करके इसको जान जाए और उसके अनुसार बुद्धिमता क्या किसमें है कि समय के अनुसार हमको करना क्या है। क्योंकि अगर समय परिवर्तनशील है और उस परिवर्तनशील में अभी कौन सा परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में हमको क्या परिवर्तन करना है, अपना परिवर्तन भी तो करना है। अगर हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे और युग परिवर्तन हो जाए और हम उसके योग्य ना हों, जो नया युग शुरू हो जाए, तो क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे या बुद्धू कहेंगे? बुद्धिमान अगर बनना है, बुद्धिमान परमात्मा के बच्चे हैं, बुद्धिमानों के बुद्धिमान परमात्मा पिता के बच्चे हैं, वो हमको फिर से ऐसा ज्ञानवान बना रहा है, ऐसा सहज राजयोग सिखा करके पावन जीवन हमारा बना रहा है, श्रेष्ठ जीवन बना रहा है और योग की शक्ति से हमारे कर्मों में श्रेष्ठता ला रहा है। जब ये बात आप समझ जाएं तो मैं समझता हूँ समय के परिवर्तन के साथ साथ स्वयं को परिवर्तित करने का भी आपको संकल्प आएगा। और वो है कि इस समय जो इस दुनिया के अंदर का वायुमंडल है, ऐसे वायुमंडल में आप अपने जीवन को ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शक्ति से कमल पुष्प समान बना करके रखें। इस दुनिया की जो बुराइयां हैं, इस दुनिया की जो कमज़ोरियां हैं, इस दुनिया की जो बीमारियां हैं, वो आपको टच ना कर सके, उसका सहज तरीका तो यही है। देवताओं को कमल के ऊपर दिखाते हैं, तो अभी कमल पुष्प के ऊपर एक सिंबॉलिक चीज़ है वो, कि अपनी जीवन को कमल के समान बनाएं। तो जैसे कमल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से ऊपर रहता है, ऐसे अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाएं। तो उसके लिए तो ज्ञान युक्त संकल्प लेना पड़ता है। और वो संकल्प क्या है? समय के अनुसार अब क्या करना है, तो हमें परमपिता परमात्मा याद दिलाते हैं कि प्रिय वत्सो, प्रिय बच्चों, अभी परिवर्तन का समय है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय है और ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा युग है, जिसमें के 50 वर्ष समझ लो आप, कलयुग के 50 वर्ष
आने वाले सतयुग के 100 वर्ष के अंदर सारा परिवर्तन होने का, सारे विश्व में परिवर्तन, विश्व की सब आत्माओं के अंदर परिवर्तन, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन आप बाकियों की चिंता को किनारे रख के स्वयं का सोचें कि आप थोड़े समय में अपने में क्या परिवर्तन करेंगे। और वो परिवर्तन है जिसको कहा जाता है मानुष ते देवता किए, करत न लागे वार, समय नहीं लगता है। क्यों? वो सारी समझ की बात है, बुद्धि की बात है, ज्ञान की बात है। अगर उसका ज्ञान ठीक से समझ में आ जाए कि हमको क्यों परिवर्तन करना है, कैसे परिवर्तन करना है, परिवर्तन करके हम क्या बनने वाले हैं, इस सारी बात का जब अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाए माइंड में, तो आप खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे कि अरे जो दुख और अशांति देने वाले 5 विकार हैं, इसको तो आज क्या अभी का अभी शिव बाबा को दान में दे दें। परमात्मा हम बच्चों से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कहते आपके अंदर जो कमियां हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, वो मुझे दे दो। और कैसे दे देंगे? तो एक बहुत सहज सा तरीका है। परम पिता परमात्मा शिव केयर और ब्रह्मा बाबा एक पत्र लिख सकते हैं। उस पत्र में आप इस रियलाइजेशन की बात लिखें कि ईश्वरीय ज्ञान के आधार से अब मुझे समझ में आता है कि मेरा जीवन प्रैक्टिकली पवित्र जीवन होना चाहिए। मेरे अंदर कोई भी 5 विकारों में से कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। तो बाबा मैं आज आपको ये सब 5 के 5 विकार दान में अर्पित करता हूँ। शिव बाबा को ये और कोई दान नहीं चाहिए, हमारी कमियों का, कमजोरियों का जो मूल कारण है उसका दान चाहिए। ये दान आप दे दें तो कितना आप लाइट हो जाएंगे। आत्मा है ही लाइट, और जब आत्मा में कोई नेगेटिविटी नहीं है, अपवित्रता नहीं है, तो बिल्कुल डबल लाइट हो जाती। ये कार्य अभी करना जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो सकारात्मक कार्य है उसको अपना लें, और जो 5 विकारों के वश विक्रम हैं उसका त्याग करें। जब आप संकल्प करेंगे और दिल से त्याग कर देंगे तो आप अपने मन को देखना कितना लाइट हो जाता है, कितना खुशी में आ जाता है, क्योंकि सिर से बोझ उतर जाता है। और शिव बाबा का तो ये हम सब आत्माओं के लिए फरमान है कि बच्चे अभी समय के अनुसार पवित्रता को धारण करो। पवित्रता का भाव है 5 विकारों का त्याग करो, इसको धारण करो, क्योंकि आपको फिर से देवी देवताओं के समान
सुख शांति संपन्न जीवन प्राप्त करना है। और सुख शांति का आधार है पवित्रता। सुख शांति का आधार है ज्ञानी तु आत्मा। सुख शांति का आधार है योगी तु आत्मा। तो अभी पवित्र आत्मा बनना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मन में बहुत धीरे से यही सोचें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म पवित्रता और शांति है, क्योंकि मेरा स्वधर्म मेरे अलौकिक जन्म के आधार से है। और मेरा अलौकिक जन्म उस पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ज्ञान दे करके नया जन्म दिया है। इस अलौकिक जन्म में महामंत्र जन्म लेते ही मिला कि पवित्र जीवन, योगी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। जितना जितना इस संकल्प को अपने दिल में परिपक्व करते जाएंगे, उस अनुसार आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाती, योग की शक्ति बढ़ जाती, माया जीत बन जाते हैं और फिर जगत जीत बन जाते हैं। ये बहुत विशेष बात है। बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। जिस बात का त्याग करना है वो कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। तो इस बात को पक्का कर लीजिए। समय को पहचानो, समय के अनुसार। अब नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे। सभी बहनों और भाइयों ने समय को जाना है, पहचाना है। सभी ने शिव बाबा को भी जाना है, पहचाना है। ब्रह्मा पिता को भी जाना है, पहचाना है। ब्राह्मण जीवन का भी आनंद प्राप्त किया है। तो ऐसे ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, क्या ये दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते कि मुझे इन पांचों ही विकारों का त्याग करना है। पुरुषार्थ को तीव्र करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है नेगेटिविटीज़ को फुल स्टॉप लगाना और 100% पॉजिटिविटी अपने जीवन में धारण करना। इसका दृढ़ संकल्प करना। करके देखिए। पहले एक दिन करके देखिए, फिर एक हफ्ता करके देखिए, फिर एक महीना करके देखिए। अरे आपका जीवन क्या बन जाएगा। रूहे गुलाब की तरह बन जाएगा। खिले हुए गुलाब की तरह सदा मुस्कुराएंगे, खुशबूदार बन जाएंगे। तो ये है समय के अनुसार तीव्र पुरुषार्थ करना। तो क्या करना, इसको मोटे रूप से कहते हैं झाटकू बनना। अर्थात एक सेकंड तो क्या, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में
निर्णय करना कि मुझे अब अपना जीवन परमपिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार संपूर्ण पावन बनाना है। इसकी ज़रूरत है अभी। और जितना आप संपूर्ण पावन बनने का लक्ष्य लेकर के अभ्यास करेंगे, आप हर दिन अपने अंदर नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, नया आनंद आपको फील होगा और सत्युग के नज़ारे आपको आपके स्वप्न में भी आएंगे। करके देखिए। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के नैनों में बसे हुए, बाप दादा के गले का हार बने हुए, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना जीवन को सदा के लिए सफल करना है। तो सभी बहनों और भाइयों को अपना एक एक पल सफल करने के लिए शुभकामनाएं व मुबारक। ओम शांति।